हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। दोस्तों आप सभी को ध्यान होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे देश के जो यंग युवा साथी थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ पार्टिसिपेट किया, ये सोचकर कि भाई हो सकता है अंग्रेज़ों का रवैया भारतीयों के लिए थोड़ा ठीक हो जाए, अंग्रेज़ों का जो व्यवहार है भारतीयों के खिलाफ थोड़ा नरम हो जाए, थोड़ा नरमी से पेश आना शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ब्रिटेन में एक सभा रखी गई, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने सब अंग्रेज़ों ने मिलकर एक नियम बना दिया कि भारत का कोई भी युवा और कोई भी क्रांतिकारी नेता हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच सके, उसको पकड़कर 2 साल के लिए जेल में डाल दो। पहले तो ये अनलिमिटेड था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 2 साल कर दिया। और इस नियम का नाम था रोलेट एक्ट, क्योंकि एक सिडनी रोलेट नाम के व्यक्ति ने इसकी सजेशन दी थी, तो इसका नाम रोलेट एक्ट रख दिया। नाम तो उसका लंबा चौड़ा था, लेकिन इसको रोलेट एक्ट भी कहा गया। और हमने इसको कहा काला कानून, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था, इसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़कर वे जेल में डाल देंगे अंग्रेज लोग, और उसका हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति आखिर कहाँ है और इसकी वो कौन सी जेल में है, तो इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, इस नियम का पूरा जोर विरोध हुआ, सभी ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया, पंजाब में विरोध हुआ, सारी जगह इसका विरोध हुआ। दोस्तों विरोध के चलते क्या हुआ, पंजाब के 2 बड़े लीडर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू जी को क्या किया, अंग्रेजों ने उठा लिया और उठाकर जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करने के बाद क्या हुआ, 10 अप्रैल को लोग इकट्ठा हुए और अंग्रेज अधिकारी के जो ऑफिस था उसके यहाँ आ गए। उनसे पूछा कि भाई डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू जी को आपने क्यों अरेस्ट किया और उनको कहाँ पर रखा है, हमें मिलने दिया जाए। अंग्रेज अधिकारी ने उनको वहाँ से जाने के लिए बोला, लेकिन वे वहाँ से नहीं गए और बहुत ही प्यारे तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, थोड़े बहुत नारे भी लगा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारी ने उन पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिससे क्या हुआ, कई लोगों की वहाँ पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लेकिन 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें भारतीयों द्वारा अंग्रेजों लोगों को मार दिया गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज लोगों ने सोचा कि भाई हो सकता है ये एक छोटी सी चिंगारी बड़ा क्रांति का रूप ना ले ले, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, मार्शल एक्ट लागू कर दिया। मार्शल एक्ट यानी एक तरीके का कर्फ्यू कि आपको रोड पर पूरी फोर्स ही फोर्स दिखाई देगी, कोई भी 4 व्यक्ति खड़े होकर बात नहीं कर सकते, मार्केट वगैरह बंद करा दी गई और इस तरह के कर्फ्यू लगा दिया। दोस्तों अब आता है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या था, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था, जो कि सिख संप्रदाय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना भी हुई थी। दोस्तों जो पहले लोग खुशियाँ मनाते थे, वो मेलों में जाकर खुशियाँ मनाते थे, आपस का परिवार इकट्ठा होकर खुशियाँ मनाते थे। तो उस दिन भी ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए घर परिवार के, और अपनी जो सवारी थी उस सवारी से क्या हुआ, मेलों में गए। तो लोग मेलों में घूमने के बाद थक सी गए, क्योंकि 13 अप्रैल होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है। तो लोगों ने सोचा भाई कुछ आराम कर लिया जाए, क्योंकि घर से कुछ खाना बांध कर लाए थे, और आराम करने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ी दूरी पर जलियांवाला बाग है, आप वहाँ चलकर आराम कर लिया जाए, जो कि गोल्डन टेम्पल से थोड़ी दूरी पर है। तो जैसे ही जलियांवाला बाग में वे लोग गए, और जाने के बाद क्या किया, जो पेड़ थे इनके नीचे अपनी चादर वादर बिछाकर आराम करने लगे, खाना वाना खाने लगे, आराम से सब लोग आराम कर रहे थे। यहाँ पर कुछ देर बाद कुछ राजनीतिक लोग आए और उन्होंने अपनी सभा करनी शुरू कर दी। क्या हुआ, जैसे यहाँ पर वे सभा कर रहे थे, तो ये आसपास के लोग इनको भी सुनने लगे, देखने लगे कि भाई आखिर ये लोग कैसी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ रोडी कंक्रीट का ऐसा ढेर था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति चढ़ा और अपनी बातें करने लगा। अब उनकी बात जो थी वो बहुत ही राष्ट्रवादी बात थी, और उनकी बात में देश प्रेम भी झलक रहा था। तो इन लोगों ने क्या काम किया, ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर इनकी बात सुनने लगे। अब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पर और इनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। अब ये बात कर रहे थे कि भाई हमारे जो डॉक्टर सत्यपाल जी है, सैफुद्दीन खिचलू है, अरेस्ट कर लिया, और अब आगे क्या किया जाए। तो दोस्तों देश प्रेम की ये बात कर रहे थे, तो सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर इनकी बात सुनना शुरू कर दी। यहाँ पर कोई अंग्रेज़ों का मुखबिर था, उसने क्या काम किया, अंग्रेज अधिकारी को जाकर बता दिया कि भाई आपने तो मार्शल एक्ट लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो क्रांतिकारी सभाएं हो रही हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनको जाकर बता दिया। मुखबिर की पूरी बात बताने पर जनरल डायर ने क्या काम किया, अपनी एक फौज की टुकड़ी लेकर चल दिया, और उसके साथ 2 तोप भी लेकर चल दिया। दोस्तों एक माइकल ओ डायर था और एक जनरल डायर। माइकल ओ डायर वो था जिसने ये सब करने की परमिशन दी, और जनरल डायर वो था जो यहाँ पर अपनी फौज की टुकड़ी लेकर आया। जनरल डायर अपनी फौज लेकर आया और उसके साथ तोप भी थी, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था, तो तोप तो इसमें को आ नहीं सकी। लेकिन जो उसकी फौज थी वो इससे अंदर आकर, और यहाँ पर इसने क्या काम किया, ऐसा करके अपनी फौज को लगा दिया। अब लगाने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और बातें सुन रहे थे कि भाई क्या बात हो रही है। तो जनरल डायर ने आकर कहा कि भाई आपके पास 3 मिनट हैं, आप जहाँ भी चाहो वहाँ भाग सकते हो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सभी लोग बातें कर रहे थे और बातें करने में सभी का ध्यान इनकी तरफ मौजूद था। तो भाई 3 मिनट में कोई कैसे भाग सकता है। और उसके बाद जैसे ही 3 मिनट पूरी हुई, इसने क्या काम किया, इसने सभी को शूट का ऑर्डर दे दिया और सभी ने धुआंधार इन पर लगातार गोलियां चला दी।
अब इसने क्या हुआ कि जो गोली चलने लगी तो लोग इधर उधर भागने लगे। अब इसने कहा अपनी जो फौज थी, टुकड़ी थी उसको, कि भाई जिधर ज़्यादा लोग भाग रहे हैं आप अपनी बंदूक का जो मुंह है उसी तरफ कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं। अब दोस्तों कुछ लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, कुछ के हाथ में गोली लगी, कुछ के पैर में गोली लगी और बहुत ही ज़्यादा 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई। और कुछ लोगों की इतनी ब्लीडिंग होने लगी कि बहुत ज़्यादा, कुछ लोग मरे तो नहीं लेकिन उनके हाथ पैर में गोली लगने के कारण क्या हुआ, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। लेकिन इसने जब 10 मिनट बाद फायरिंग रुकवाई, 10 मिनट बाद अपने जो सिपाही थे उनको कहा कि भाई अब रहने दो, अब बंद कर दो, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाता उस वक्त तो वे ठीक हो जाते, वे बच जाते। लेकिन क्या हुआ, इसने यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया और सभी को यहाँ पर मतलब ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। कुछ लोगों की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि उनका ब्लड जो है वो बहुत ब्लड बह चुका था। इसी जलियांवाला बाग में एक युवा लड़का जिसका नाम था सरदार उधम सिंह, वो भी मौजूद था। उसको जब होश आया, उनको भी गोली लगी थी, उनको जब होश आया उसने चारों तरफ देखा कि बच्चे बूढ़े बड़े। इस जलियांवाला बाग में सबसे छोटा मरने वाला लड़का था, उसकी उम्र केवल 1.5 महीने थी। दोस्तों ये जब सरदार उधम सिंह उठे, इन्होंने चारों तरफ देखा कि भाई खून ही खून हुआ है, लोग मरे पड़े हैं, कोई बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई औरत, कोई छोटा बच्चा। तो ये जो घटना थी इनके दिल पर इस तरह छप गई, इन्होंने सोचा कि भाई मैं इसका बदला लूँगा। और पूरे 21 साल बाद, ये घटना 1999 की है और 1914 में इन्होंने लंदन के गैंगस्टर हॉल में माइकल ओडायर को गोली मार दी थी। क्योंकि जो जराया था, जिसने ये सब किया था, उसकी जो मृत्यु है 1927 ईस्वी में हो गई थी बड़ी बीमारी के चलते। तो इसने क्या काम किया, माइकल ओडायर को गोली मारी जिसने ये सब करने की इनको परमिशन दी थी। दोस्तों ये पूरी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड की थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।